हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, यूपी एनएचएम सीएचओ की तरफ से यहाँ पर जो बड़ी अपडेट है वो निकल कर आ रही है। यानी कि यूपी सीएचओ की जो वैकेंसी है उसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था वो 4 या 5 दिन पहले है वो रिलीज हुआ था। लेकिन मेरे पास काफ़ी कैंडिडेट को ये कमेंट आ रहे थे, सर ये न्यूज़ है, ये फेक तो नहीं है। तो फाइनली देख लीजिएगा, यूपी एनएचएम की तरफ से जो फुल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें नई आई हैं वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यूपी एनएचएम जो सीएचओ की वैकेंसी है उसकी एक एक अपडेट मैं आपको यहाँ पर अवेलेबल कराऊंगा। तो वैकेंसी अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ जो फ्रेंड्स नए हैं जो इस चैनल से जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चल जाएं, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो मैं आपको बार टाइम से यहाँ पर लाता रहूँगा। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देखना है भर्ती आपकी क्या रहेगी, डायरेक्ट रहेगी या फिर एग्जाम बेस रहेगी, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी एनएचएम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर क्या कर दिया गया है, जो रिलीज है जो वो यहाँ पर कर दिया गया है एडवर्टाइजमेंट को। यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर कि डिटेल एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइन एंड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इंटीग्रेटेड थ्रू द डीवीबी, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के द्वारा यहाँ पर करवाया जाएगा। यानी कि आपकी भर्ती के अंदर आपको कोई भी यहाँ पर एग्जाम है वो नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि डायरेक्टली आपकी क्या रहेगी, मेरिट बेस रहेगी। जैसे ही आप क्या करोगे, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म को आप अप्लाई करोगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट निकलेगी, और शॉर्ट लिस्ट निकलने के बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर देख ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 29 जनवरी, ठीक है, यानी कि 29 जनवरी से जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी स्टार्टिंग हो रही है, और इसकी जो क्लोजर डेट रहेगी वो रहेगी 7 फरवरी। यानी कि 7 फरवरी तक क्या कर सकते हैं आप, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 29 जनवरी से स्टार्टिंग हो रही है और लास्ट डेट इसकी रहेगी 7 फरवरी तक। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं वो 7 फरवरी तक इस वैकेंसीज को आप जरूर से यहाँ पर अप्लाई कर दें। यहाँ पर देख लीजिएगा, वर्टिकल रिजर्वेशन आपको दिया गया है। जनरल के लिए 2233 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 558 है, और ओबीसी के लिए 1508 है, एससी के लिए 1172, एसटी के लिए 111। इस प्रकार से 5582 पदों पर आपकी यहाँ पर जो भर्ती है वो करवाई जाएगी। इस देख लीजिएगा, शॉर्ट नोटिस के अंदर ये चीज़ लिखा हुआ था, और इसके अंदर जो डिटेल नोटिस है इसके अंदर भी यहाँ ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा क्लेरिफिकेशंस, यहाँ पर कौन कौन सी ईयर के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट 19-20 के कैंडिडेट पास आउट हैं वो कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा यहाँ पर जो मौका है वो आपके लिए दिया गया है। एज लिमिट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पर एज लिमिट देख लीजिएगा 21 ईयर से लेकर 40 ईयर तक रहेगी। यानी कि मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 ईयर रहने वाली है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर 40 ईयर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया भी आपको यहाँ पर दिया गया है कि ओबीसी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 15 साल का है। ठीक है, उसके बाद जो फिजिकल हैंडीकैप या आर्मी वगैरह जो पहले से कैंडिडेट वर्क कर गए हैं उनको यहाँ पर 3 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है। तो यहाँ पर रिजर्वेशन की गई है, कुछ सीटें आपको रिजर्वेशन के अंदर देखने को मिल जाएंगी। बात करें सैलरी के बारे में कि आपका जो सैलरी है वो किस प्रकार से रहने वाला है, तो बेसिक आपका रहता है एसडब्ल्यूसी लेवल पे जो पेड रहता है वो 20,500 रुपये आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। उसके बाद में आपका जो परफॉर्मेंस यानी कि जो पीबीआई रहता है वो आपका यहाँ पर देख लीजिएगा 15,000 रुपये आपको पीबीआई है, यानी कि 20,000 प्लस 20,500 आपकी सैलरी प्लस 15,000 आपका पीबीआई। इस प्रकार से आपकी जो यहाँ पर रहेगी वो रहेगी 35,500 रुपये आपको यहाँ पर जो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर सैलरी आपको दी गई है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं और बताते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, एक सबसे बड़ा यहाँ पर मौका दिया है कैंडिडेटों को कि जो कैंडिडेट यहाँ पर कोविड के अंदर काम करके आए हैं उन कैंडिडेटों को यहाँ पर रिलैक्सेशन है वो मिलने वाला है। और सबसे बड़ा मौका देख लीजिएगा, इस बार आपको जो एप्लीकेशन फीस है उसके लिए आपको कोई भी रुपए पे नहीं करना पड़ेगा। यानी कि विदाउट एप्लीकेशन फीस आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें कि जिन कैंडिडेटों ने यहाँ पर कोविड के अंदर काम किया है तो उन कैंडिडेटों का यहाँ पर बोनस अंक क्या रहने वाला है। तो कोविड एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया गया है, आप सभी को देख लीजिएगा। तो इस कोविड एक्सपीरियंस के बारे में ही मैं यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ। तो इसमें जो कोविड एक्सपीरियंस दिया गया है, अगर किसी ने 6 मंथ यानी कि अगर किसी ने 6 मंथ यहाँ पर काम किया है तो उसको 5 मार्क यहाँ पर बोनस मिलने वाले हैं। जिन कैंडिडेटों ने 1 ईयर तक अपना जो कोविड के अंदर वर्क किया है उनको 10 मार्क यहाँ पर मिलने वाले हैं, और जिन कैंडिडेटों ने 1 ईयर एंड 6 मंथ यानी कि पूरे
1 ईयर 6 मंथ काम किया है उन कैंडिडेटों को 15 मार्क यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो कोविड के अंदर जिन कैंडिडेटों को काम करने का मौका मिला था उन कैंडिडेटों को यहाँ पर भी मौका मिल रहा है, और सीएचओ की भर्ती के अंदर उन कैंडिडेटों को यहाँ पर रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो ये रिलैक्सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, क्योंकि इसकी जो परसेंटेज है, कट ऑफ है, वो बहुत ही अच्छी खासी जाने वाली है। उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर मैं डिस्कस है वो करने वाला हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको मेरिट बेस्ड चीज़ें आपको दी गई हैं कि 10th के अंदर 17%, 12th के अंदर 17%, उसके बाद बीएससी नर्सिंग इसके अंदर 51%। इस प्रकार से आपका जो यहाँ पर कैलकुलेट होके आएगी आपकी जो सिलेक्शन की जो परसेंटेज है वो इस प्रकार से आपके यहाँ पर जो कैलकुलेट है वो होनी है, यानी कि 10th की, 12th की, और आपने बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग की है उसकी यहाँ पर इस प्रकार से जो यहाँ पर जुड़कर है वो आने वाली है आपकी। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए स्कोरिंग आपका इस प्रकार से होना चाहिए, मैक्सिमम आपका यहाँ पर परसेंटेज आपका इस प्रकार से किया गया होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दी गई है। लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अप्लाई करने हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी एक एक डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो डिटेल नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। अगर कोई न्यू अपडेट यहाँ पर आती है, इसमें एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आपको चीज़ दी गई है, ये चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें एक बहुत ही ये जो पैराग्राफ है ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर निभाने वाला है। वो इम्पोर्टेंट रोल क्यों निभाएगा इस चीज़ के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके अप्लाई होंगे। पहला पॉइंट ये है कि ओनली आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो ही आपके अप्लाई होंगे। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो अदर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे। अगर आप फिजिकली एप्लीकेशन फॉर्म को देख के आते हैं एनएचएम के अंदर तो वो भी यहाँ पर मान्य नहीं होंगे, सिर्फ आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर मान्य होंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा श्योरिटी बॉन्ड आपके पास 2.5 लाख रुपए का यहाँ पर दिया गया है कि आपका श्योरिटी बॉन्ड कितना रहने वाला है। 2.5 लाख रुपए आपका यहाँ पर जो श्योरिटी बॉन्ड है वो रहने वाला है। ठीक है, और ये श्योरिटी बॉन्ड कब से लागू होगा? जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा दोगे सक्सेसफुली तो उसके बाद से आपका ये मान्य किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कैंडिडेटों के लिए, जो कैंडिडेट सीएचओ की, यूपी सीएचओ की जो वैकेंसी है उसको अप्लाई करना चाहते हैं, अगर जिन कैंडिडेटों को यहाँ पर 100% है कि हम ज्वाइन करेंगे, यानी 100% अगर कंफर्म है कि हम ज्वाइन करेंगे तो वो ही कैंडिडेट इसको अप्लाई करें। क्योंकि अगर ऐसा हो कुछ कैंडिडेटों को कि हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा के आ जाएंगे उसके बाद में ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपका यहाँ पर 2.5 लाख का बॉन्ड है वो यहाँ पर लग सकता है। तो मेरा सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे एक ही निवेदन है कि जिन कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग करनी है वही कैंडिडेट क्या करें, इस वैकेंसीज को अप्लाई करें, वरना आपका यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं कि यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट आर द जुडिशरी इन द लखनऊ। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको लखनऊ के अंदर कराई जाएंगी। और आपके पास जिस टाइम आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाओगे उस टाइम आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको 2.5 लाख का जो श्योरिटी बॉन्ड है वो बनवा के आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, इन केस ऑफ द एनी क्यूरी कैंडिडेट में कॉल हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो इस हेल्पलाइन नंबर पर क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए फॉर्मेट फॉर द सर्टिफिकेशंस फ्रॉम द प्रिंसिपल अप्लाइंग फॉर द सीएचओ एनएचएम के लिए जो कैंडिडेट है, यानी कि फॉर द कैंडिडेट हैज सक्सेसफुली कंप्लीट द बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, यानी कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहेगा वो ये रहेगा कि जो कैंडिडेट यानी कि जिन कैंडिडेटों ने CCHN किया है, यानी कि जो कैंडिडेट पास आउट हैं और उनके पास CCHN का वो सर्टिफिकेट नहीं है तो वो सर्टिफिकेट अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से जरूर बनवा लें। ठीक है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा कि आपका जो CCHN का जो सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर ज़रूर बनवा लें। अपने प्रिंसिपल से बनवाना पड़ेगा, किस प्रकार से बनवाना है ये डिटेल वीडियो मैं आपके पास जल्द ही लेके आने वाला हूँ कि आपको CCHN अपनी कॉलेज से बनवाना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर निभाएगा CCHN का जो प्रिंसिपल के द्वारा बनाया गया जो सर्टिफिकेट है वो। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट किस प्रकार से बनाना है सारी प्रोसेस 1 by 1 मैं बताऊंगा। तो इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, आपको यूपी सीएचओ से रिलेटेड मैं आपको रेगुलरली एक अपडेट यहाँ पर देने वाला हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट वीडियो हम आपको इस टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।